तो देखिए, आज देश भर की निगाहें पूर्वोत्तर भारत पर टिकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज असम और त्रिपुरा के एक बेहद जरूरी दौरे पर है। दरअसल भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए साथ साथ वहां रहने वाले नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज शुक्रवार का दिन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक है। गृह मंत्री अमित शाह असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। 6,839 करोड़ की योजना न सिर्फ सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली और पानी पहुंचाएगी, बल्कि सरहद पर बसने वाले लोगों को देश की आंख और कान बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अभेद्य बनाएगी। मोदी सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू कर रही है। 6,839 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना को फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक पूरा करने का टारगेट है। जहां पहले चरण में सिर्फ उत्तरी सीमाओं पर ध्यान था, तो वहीं वीवीपी 2.0 का दायरा बढ़ाकर अब इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। आज की लॉन्चिंग के लिए असम के नाथनपुर गांव को चुना गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक है। अब क्यों ये इतना खास है, ये भी आप समझिए। कछार जिले की काटी गोरहा तहसील में स्थित नाथनपुर गांव अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश सीमा के नजदीक होने के कारण यहां सीमा सुरक्षा बल की सक्रिय मौजूदगी रहती है। नियमित गश्त और निगरानी के साथ स्थानीय समन्वय के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अब इसी गांव से वीवीपी 2.0 की लॉन्चिंग कर केंद्र सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सीमावर्ती विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ चलेंगे। योजना का उद्देश्य इन गांवों को स्ट्रैटेजिक विलेज के रूप में विकसित करना है, ताकि स्थानीय आबादी विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हुए सुरक्षा तंत्र का भी मजबूत आधार बने। राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश के 75, सिक्किम के 46, उत्तराखंड के 51 और लद्दाख के 35 गांवों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आजीविका सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वन विलेज वन प्रोडक्ट और कौशल विकास को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। अब आप देखिए, गृह मंत्री का जो असम दौरा है, यानी कि जब हम कह रहे हैं वाइब्रेंट विलेज वीवीपी 2.0 की लॉन्चिंग के बाद अमित शाह सीधे भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ के नतुनपुर बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचेंगे। वहां वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे और घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करेंगे। सरहद पर जवानों का हौसला बढ़ाना उनके हर दौरे की प्राथमिकता रही है। असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का बराक घाटी में जनसभा को संबोधित करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां वे बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। बराक घाटी के 13 विधानसभा क्षेत्र राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और शाह की ये रैली कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगी। असम का दौरा पूरा कर गृह मंत्री कुछ घंटों के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाएंगे। यहां वे संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा और स्थानीय गठबंधन सहयोगी टिपरा मोथा के साथ आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। सीधा रुख अक्षय का करेंगे। अक्षय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, जरा बताएं, गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एक बड़े मैसेज की अगर मैं बात करूं तो क्या मैसेज दिया जाएगा? और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और खास बात यह है कि अमित शाह लगातार असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करते रहेंगे। असम का एक बार फिर से दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको असम पहुंचने पर हिमंता बिस्वा शर्मा सहित तमाम लोगों ने स्वागत किया और उसके बाद आज बहुत बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। खास करके जो विलेज, खास करके जो बॉर्डर विलेज हैं, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम 2 की है वो शुरुआत की जा रही है। लगभग 6,800 करोड़ से
ज़्यादा की परियोजना है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके अलावा किस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है, किस तरह से आँख कान नाक उनको बनाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्रोग्राम संचालित रहता है। लगभग 17 से ज़्यादा जो प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हैं इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि अमित शाह न सिर्फ वहाँ पर सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे बल्कि बीएसएफ जवानों से मुलाकात करके बॉर्डर सिक्योरिटी के अन्य पहलुओं को भी जानकारी लेंगे। असम का दौरा चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये माना जा रहा है कि असम में वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके जो तैयारियां चल रही हैं, सरकार जिस तरह से प्रोग्राम चला रही है, केंद्र सरकार जिस तरह से वहाँ पर काम कर रही है, वो योजनाएं कहाँ तक पहुँची है, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि त्रिपुरा क्योंकि फाउंडेशन डे मना रहा है, वहाँ पर संयुक्त राजभाषा समिति की बैठक होने जा रही है और 20 से ज़्यादा जो प्रदेश हैं उनके तमाम अधिकारी और अन्य लोग उसमें शिरकत करते हुए दिखेंगे। ये कहा जा रहा है कि किस तरह से राजभाषा को बेहतर तरीके से प्रफुल्लित किया जा सकता है, किस तरह से प्रस्फुटित किया जा सकता है और किस तरह से कामकाज में उसकी उपयुक्तता दिखा सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ पर कार्यक्रम में त्रिपुरा में शिरकत अमित शाह करेंगे। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मानिक शाह और अन्य लोगों से मुलाकात करके आने वाले निकाय चुनाव पर उनका फोकस रह सकता है, उनकी तैयारियों को लेकर के फोकस रह सकता है। और फाउंडेशन डे क्योंकि वहाँ पर मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमाम लोगों ने वहाँ पर फाउंडेशन डे की वहाँ के लोगों को बधाई दी है। आने वाले समय में क्योंकि असम का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फोकस असम पर रहेगा। हालांकि कुछ देर के लिए जरूर वो त्रिपुरा पहुँच रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन वाइब्रेंट विलेज के जरिए कोशिश सरकार की यही है कि बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग की सुरक्षा, संरक्षा और साथ ही साथ उनको किस तरह से जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको सुविधाओं में बदला जा सके, उनको भारत से कनेक्ट किया जा सके। और क्योंकि बांग्लादेश इस समय क्रिटिकल स्थिति में रहा है, उसके बॉर्डर को सुरक्षित और संरक्षित रखना केंद्र सरकार अपने आप को मजबूती के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन असम तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।